हेलो गाइस, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे पीएनएल का वीडियो के लिए। तो आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, यहाँ पे पीएनएल का अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ पे एवरी मंथ का पीएनएल आपको मिल जाएगा। तो अभी चेक करने वाले दिसंबर मंथ का पीएनएल कितना किया हमने, प्रॉफिट किया, लॉस किया, और क्या सीखा, क्या गलतियाँ किया उसको देखूंगा, और कितना क्या इम्प्रूवमेंट हुआ वो भी देखेंगे। इससे पहले मैं नवंबर मंथ का पीएनएल दिखाता हूँ, ताकि अंदाज़ा लग पाए दिसंबर मंथ तक हमने क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं किया है, समझ में आएगा। ये नवंबर का पीएनएल है। इस मंथ में हमने लॉस किया था ओनली 13 रुपीज़। ठीक है, हमने ब्रेक इवन पे निकाला था और रीजन भी बताया था और क्या मिस्टेक किया था इस मंथ में मैंने। तो ओनली 13 रुपीज़ हम ब्रेक इवन पे आए थे नवंबर मंथ में। अभी देखते हैं दिसंबर मंथ का। ओके गाइस, तो ये दिसंबर मंथ का पीएनएल है और हम टैक्सेस एंड चार्जेस मिला के ओवरऑल लॉस जो किए हैं 7,300 का। ये मैं लॉस तो नहीं बोलूँगा, ये मैं ट्यूशन फीस बोलूँगा जो मार्केट को मैंने पे किया है सीखने के लिए। तो पहला मिस्टेक इसमें, मिस्टेक तो ऐसा कुछ किया नहीं हमने, और मतलब सब कुछ ठीक था, रिस्क मैनेजमेंट और सब कुछ मेंटेन करके काम कर रहे थे। जैसा कि दिसंबर का मंथ काफ़ी ट्रिकी था, आप लोग भी देखे ही होंगे, मार्केट का कुछ आता पता समझ में नहीं आ रहा था और मैनिपुलेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था मार्केट में, वैसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। तो देखिए, लॉस हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया एक दिन में ओवर ट्रेडिंग करके 4,000 5,000 लॉस किया है। तो वैसा भी नहीं है, जस्ट मेजर सा मैंने छोटा छोटा जो मिस्टेक होता है, और किसी किसी दिन थोड़ा एंट्री जल्दी हो जा रहा था और थोड़ा मोड़ा साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी हुआ था इसमें। इस मंथ में क्या हो रहा था, मेरा ट्रेड ब्रेक इवन पे मैं ज़्यादा निकला हूँ। जैसे देखिए, 210 का प्रॉफिट, 182 का प्रॉफिट, ये सब 120, ये 2400। मतलब क्या हो रहा था, मैं ट्रेड तो ले रहा था, जा रहा था मेरे मुताबिक, बट वो टारगेट के पास से ही घूम के फिर रिटर्न आके ऐसे हिट कर दे रहा था। तो ऐसा कुछ इस मंथ में हुआ मेरे साथ बहुत ज़्यादा। और एक दो दिन क्या हुआ था, कंटिन्यू जब 2-3 दिन ऐसे हिट हो जाता है ना, थोड़ा साइकोलॉजी पर इफेक्ट आ जाता है उसका। आप भी ट्रेड करते होंगे तो समझते होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ भी हुआ था। और एक दो दिन हो रहा था कि जैसे देखिए, मेरा लॉस क्या था इसमें, 1300, 1500, 2200। जितना दिन 2,000 का ऊपर लॉस हुआ है ना, तो उतना दिन मतलब मैं 3 ट्रेड करके लिया था। वैसा नहीं था कि मैं फोमो में ले रहा था या फिर ओवर ट्रेडिंग कर रहा था। ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा था मैं, जस्ट अपना सेटअप को थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहा था। 6-7 दिन तो ऐसी ब्रेक इवन में निकल गया। बाकी दिन जो भी टारगेट मिला, तो टारगेट से घूम के आके या तो ऐसे हिट कर दिया, या फिर मार्केट ऐसी ऊपर नीचे करके साइडवेज होकर निकाल दिया। तो ये चीज़ हुआ मार्केट में इस मंथ में। मैं थोड़ा मोटा मोटा बात करता हूँ मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे उल्टा ही ट्रेड लेता है, तो उनको समझ में भी नहीं आता होगा मेरा जो सेटअप है। जो एस एल एंटिंग जानते हैं जो, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा हिसाब ऐसा कुछ रहता है कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट बनाया हुआ है, तो से ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा। अगर मुझे लगा कि हाँ, मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ पे सेलर बैठा होगा, सेलर का एसएल मिल लेगा मार्केट को, और नीचे जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो तब केस में मैं बाइंग करने का सोचूंगा। ठीक है, वो भी मैं डायरेक्ट सपोर्ट पे तो कभी बाई नहीं करूंगा। या तो इसका थोड़ा मोड़ा ब्रेकआउट, या फिर थोड़ा मेरा जो साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट जो रहता है वहाँ पे मार्केट से जो मैं ऑब्जर्व किया हुआ, ऐसा कुछ दिखता है या कैंडल स्टिक दिखेगा, तो ही मैं यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। मेरा ऐसा हिसाब नहीं रहता है कि मार्केट सपोर्ट पे आया है तो यहाँ से आके बाइंग ही कर लूंगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अपना हिसाब थोड़ा अलग रहता है। और अगर मुझे यहाँ सेलिंग करना होगा, तो मैं यहाँ से देखूंगा कि मार्केट अगर नीचे कैसे जाएगा तो क्यों जाएगा। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट एसएल से चलता है। मार्केट को जहाँ पे एसएल मिलेगा मार्केट उसी साइड जाता है। तो अगर मुझे लगा यहाँ पे मैं सेल करूंगा तो मुझे बायर का एसएल में टारगेट कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में पोजीशन बना लूंगा। तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस देखा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा, ऐसा नहीं। तो मेरा हिसाब थोड़ा उस टाइप का रहता है कि मैं देखता हूँ जहाँ पे मुझे बायर सेलर का एसएल मिल लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं टारगेट कर सकता हूँ बायर को, यहाँ पे सेलर को टारगेट कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे उस हिसाब से अपना ट्रेड बनाता हूँ। उसमें बहुत कुछ रहता है, खाली वो चीज़ नहीं रहता, और भी बहुत सारा माइंड सेट, थोड़ा साइकोलॉजी दिमाग में, और भी बहुत चीज़ चलते रहता है बैक ऑफ माइंड। तो बहुत कुछ देखने के बाद मैं ट्रेड बनाता हूँ। ऊपर से मॉर्निंग का ट्रेड रहता है तो उसमें थोड़ा डिसीजन फास्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि मोमेंटम तेज रहता है ना, तो इस हिसाब से गलती हो जाता है। अब गलती होगा तो ही ना सीखूंगा। आप लोग भी देखिए, उससे सीखिए। मैं भी डालता हूँ इसलिए कि ताकि मैं भी बाद में देख के उसको थोड़ा कोशिश करूँ कि दोबारा से गलती ना करूँ। तो ऐसा कुछ हिसाब रहता है अपना ट्रेड लेने का। और मैं सब कुछ का वीडियो डाल देता हूँ इसलिए ताकि जो भी नया जो एस एल हंटिंग के वो समझ जाएंगे। आप सपोर्ट रजिस्टर में जो बाई सेल करते हैं उनका हिसाब अलग रहता है, वो अपना हिसाब से काम करते हैं, उनका माइंडसेट अलग हिसाब से चलता है, और हमारा माइंडसेट अलग हिसाब से चलता है। तो सबका अपना अपना सेटअप है गाइस।
तो उसके हिसाब से काम करते रहना है। गलती, छोटा मोटा गलती हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होगा, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या है। तो यही था। और नया साल आ रहा है तो रूल बना लीजिए कि कुछ भी कर लेना है लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लीजिए। हाँ, एक दो चीज़ है जो मेरे को काफ़ी मदद किया है, जो थोड़ा मोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिससे मैं वो शेयर करता हूँ। मे भी आप लोग का काम में लग सकता है, नहीं भी लगेगा तो कोई बात नहीं। जब भी एक बार ट्रेड ले लीजिए तो प्रॉफिट लॉस पे ध्यान मत दीजिए। उसके बाद आप चार्ट खोल लीजिए, बस अपना रिस्क को याद रखिए कि इतना पे जाना है तो मेरे को ट्रेड काटना है, और चार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा अगर देखेंगे ना तो क्या होगा, माइंड ना चार्ट को ठीक से वो समझेगा नहीं। समझ जा पा रहा हूँ कि नहीं मालूम, मतलब चार्ट पे ध्यान दीजिए और देखने का कोशिश कीजिए कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस को साइड में रख दीजिए उसे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस देखते रहने से ना माइंड थोड़ा उछलने लगता है, डाइवर्ट हो जाता है। जब तक लॉस में रहेगा तो ठीक है, अगर थोड़ा अगर प्रॉफिट होके फिर से अगर प्रॉफिट कम करता है ना तो वहाँ पे साइकोलॉजी खराब होने लगता है। तो वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो डेफिनेटली उस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा ट्रेड में पहले थोड़ा मोड़ा, अभी मैं ठीक हो गया हूँ, पूरा ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हो गया उसमें। पहले मैं क्या करता था, ट्रेड लेता था, थोड़ा सा प्रॉफिट तो हुआ, जैसे ही एक दो कैंडल ऊपर बनाता था मैं निकल के भाग जाता था। तो इस तरह से होता था, फिर बाद में देखता था वही ट्रेड कितना अच्छा नीचे आ गया है, तो थोड़ा रिग्रेट फील होता था वो देखने का बाद। ये चीज़ शुरुआती में होता ही होगा। तो आप ये थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए और डेली मार्केट को ज़्यादा नहीं, डेली 1% करके उसके बारे में समझने का कोशिश कीजिए। मतलब आज जो जाने कोशिश कीजिए कि कल हम आज जो जाने तो उससे 1% ज़्यादा जाने मार्केट को, ठीक है। उसका मतलब एक एक चार्ट को देखिए कैसे मूवमेंट कर रहा है, जैसे कैसे मूवमेंट किया, जैसे एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है यहाँ से, तो उसके पहले मार्केट कैसा कैसा बना, तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा जान गया, बट मैं जितना जाना हूँ, जो मेरे को हेल्प हुआ वो मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं भी, जो नए नए काफ़ी लोग हैं तो उनको मदद होगा ये चीज़ का। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिए, जहाँ पे मार्केट कोई भी बड़ा मूवमेंट देने से पहले या कोई भी मूवमेंट करने से पहले किस तरह से चार्ट बनाया। मार्केट नीचे के साइड आया तो पहले कैसा चार्ट दिया है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा था, एसएल था कि नहीं था, नीचे एसएल है कि नहीं है, नीचे जाएगा तो कितना पॉइंट जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना पॉइंट जा सकता है। तो ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए और डेली ज़्यादा नहीं, 1% पे ही फोकस कीजिए कि ज़्यादा नहीं, 1% हम डेली मार्केट के बारे में जानेंगे, 100 दिन के अंदर 100% हो जाएगा। और वो डेफिनेटली बहुत मदद करेगा, मेरे को तो बहुत मदद हुआ उससे। तो आप भी कोशिश कीजिए, मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दे के कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा चार्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। जितना हो सके पोजीशन कमा लीजिए, क्यों, ठीक है, ज़्यादा पोजीशन लेने का जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, शुरुआत में लॉस होना ही है। तो मार्केट को जितना हो सके कम लॉस दे के सीख लेने से बेहतर होगा, ताकि बाद में बड़ा क्वांटिटी आराम से ट्रेड कर पाए। और नया साल आने ही वाला है एक दो दिन के अंदर, तो सबको एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए कि अच्छा ट्रेडर बन जाए। दुआ भी कीजिए, साथ में मेहनत भी करना होगा, सिर्फ दुआ करने से भी काम नहीं बनेगा, तो दोनों कीजिए। तो सबको नया साल का मुबारक। तो आज के लिए यहीं पे क्लोज करता हूँ, नए साल में मिलते हैं फिर।